सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों और वेलकम है एक और न्यू वीडियो में। लेकिन आज का जो मैसेज होगा यूनिक मैसेज होगा। आज का जो मैसेज होगा बेहतरीन मैसेज होगा। आपको सुनना पड़ेगा परमेश्वर में उन्नति प्राप्त करने के लिए। कहते हैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे को दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और तुझको क्या करूंगा, उकाब के समान। उकाब क्या है? उकाब को इंग्लिश में कहते हैं ईगल। ईगल एक पक्षी है और जो वो पक्षी वो क्या करती है, वो जब उसका चोंच पूरे भर जाता है तो वो बहुत ऊपर ऊपर पहाड़ों पर जाकर और अपने चोंच को लगातार सूर्य की तरफ देखती रहती है और धीरे धीरे वो क्या होता है, उसका चोंच गल के गिर जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, फिर अपने चोंच को नया बना लेती है। उसी को परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझको उकाब के समान, जैसे उकाब का जीवन बिल्कुल बेकार हो गया था, वो शिकार नहीं कर पा रहा था, तो क्या हुआ, वो परमेश्वर उसके उकाब के समान आपको नया करेगा। लेकिन जो सूर्य की किरणें उसके जीवन में उसको नई की, वो है आपके जीवन में परमेश्वर का वचन। जैसे उसके जीवन में सूर्य की किरणें नहीं की, उसी प्रकार आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आपको नया करता जाएगा। पता है बहुत सारे लोग अपने मुख से ये बात बोलते हैं, मैं बहुत परेशानी में हूँ। वो जब भी प्रार्थना करने जाते हैं वो क्या करते हैं, परमेश्वर से रो रो कर वो चीज़ मांगते हैं जो परमेश्वर पहले से ही दे दिया है। मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, परमेश्वर कहता है कि तू सारी चिंता मुझ पर डाल, क्योंकि मैं उसका क्या करूँगा, सारी चिंताओं का मैं निर्णय करूँगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, फिर आप परमेश्वर के एक कलाम को पकड़िए और उस कलाम को पकड़ने के बाद आप उस पे मनन कीजिए कि खुदा से कहिए कि खुदा अगर मेरे पास कोई अभी दुख आया, बहुत सारे लोग बोलते हैं शायद पेट में दर्द हो रहा है, मेरा कुछ ऐसा बीमारी ना हो जाए, मेरे जीवन में कुछ ऐसी भारी बीमारी ना हो जाए, वो अपने मुख से खुद उस वर्ड को बोलते हैं। लेकिन खुदा हमारे लिए क्या किया, 39 कोड़े खाया। बोलो परमेश्वर आपके लिए, तूने कहा है कि मैं तेरे रोगों के लिए कोड़े खाया हूँ। तो सच में खुदा ये रोग जो इस समय आया है परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मेरे बॉडी से बाहर निकल जाए। उसी वक्त तो दुख क्या होगा, बाहर निकल जाता है। जैसे कोई कपड़े में दाग लग जाता है, उसको आप बहुत दिन तक छोड़ दो, उसके बाद आप छुड़ाने जाओगे बहुत रगड़ोगे लेकिन वो छूटेगा नहीं। लेकिन अगर दाग तुरंत लगा है और तुरंत आप उसको छुड़ाओगे, तुरंत छूट जाएगा। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर का वचन है मेरे भाइयों मेरे बहनों। उसी प्रकार आप बिल्कुल अपने जीवन में जब दुख आए उसी क्षण उसी पल आप परमेश्वर को धन्यवाद देकर और घुटना टेक कर प्रार्थना करो। उसी पल वो क्या होगा, वो दर्द, वो बीमारी, वो यीशु के नाम से वो आपके बॉडी से चला जाएगा। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ दीर्घ आयु की तरफ। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 का 16 पद में साफ साफ लिखा हुआ है मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा। हालेलुया। ये क्या कहता है वचन? आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, वो कहता है कि मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा। ये नहीं कहता कि तुम दीर्घ आयु से तृप्त हो जाओ। आप रेगिस्तान में रहते हो, आप वहाँ पर रहते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान है, आप वहाँ पर रहते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए भी कह रहा है कि मैं उसके लिए दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा। उसका निकला हुआ मुख से वचन उसके लिए, हर एक के लिए, चाहे वो कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, परमेश्वर उसको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। उसके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। पता है आप हमेशा ये बात बोलो कि मैं बहुत दिन तक क्या करूँगा, मैं परमेश्वर जीना चाहता हूँ। आप ये बोलो। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर अब मुझे अपने पास लेकर चल, क्योंकि मैं इस ज़िंदगी से उब चुका हूँ। पता है जब आप अपने जीवन में ये वर्ड बोलते हो ना, खुदा को बहुत ही बेकार लगता है, क्योंकि खुदा ने आपको एक जीवन दिया और उस जीवन में क्या करने के लिए दिया, अपनी महिमा करने के लिए दिया। आप तो महिमा किए ही नहीं, दूसरे का महिमा क्यों कराओगे। पता है आप, एक व्यक्ति था बाइबल में, शायद उसका नाम नहीं याद है, लेकिन उसको यहूदियों ने क्या किया, पत्थर मार कर क्या किया, उसको मार डाला। लेकिन जब वो स्वर्ग में गया, शायद उसका नाम स्टीफन बता रहे थे, मैंने एक वचन सुना, और जब वो स्वर्ग में गया तो क्या हुआ, उसके लिए परमेश्वर देखा कि खड़ा हो गया है। उसका स्वागत परमेश्वर कैसे किया, खड़ा होकर किया।
मेरे भाइयों मेरे बहनों, बाइबल सिखाती है आप स्वर्ग में जाओगे, आपका उद्धार तो हो जाएगा, लेकिन आपको स्वर्ग में कैसे, एक भीड़ होती है उसमें आप चले जाते हो, किसी को पता नहीं चलता, उसी प्रकार किसी को पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप अपने जीवन में खुदा के पास जाने से पहले खुदा के किए हुए काम को करोगे तो खुदा आपको क्या करेगा, बरकत देगा, और खुदा आपको अपने घर में बहुत देर से बुलाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमेशा परमेश्वर से बातें कहो, क्या कहो कि परमेश्वर मुझे बहुत दिनों तक जिला के मैं तेरी महिमा करूं, परमेश्वर मुझे बहुत दिनों तक इस पृथ्वी पर रख ताकि मैं बहुत सारे आत्माओं को बचा सकूं। ये प्रार्थना में आप वर्ड कहो, परमेश्वर आपको बिल्कुल उसी पल आपको उस दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। वो कहता है कि मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जो परमेश्वर हमारा क्या किया है, उद्धार किया है, उसका दर्शन भी दिखाएगा। लेकिन कब? जब हम अपने जीवन में क्या करेंगे, परमेश्वर के कहना अनुसार, परमेश्वर के किए हुए काम के अनुसार, परमेश्वर के बताए हुए वचन के अनुसार अपने जीवन में चलना प्रारंभ करेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ज़्यादा लॉन्ग मैसेज नहीं दूंगा, लेकिन जाते जाते एक वर्ड कहना चाहूँगा। आपको परमेश्वर उकाब के समान नहीं बनाना चाहता है। पता है, आप जानते हो आपके पास बहुत धन है, आप बहुत अच्छे क्रीम लगाते हो, आपके चेहरे पर बहुत अच्छा रौनक है, लेकिन पता है जब आपकी एज ढलेगी ना, धीरे धीरे एक सिकुड़ापन आपके चेहरे पर आएगा, जैसे हर एक के चेहरे पर आता है। पता है वो आपको क्या करेगा, वो आप कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन वो सिकुड़ापन दिखने लगेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, मैं उसको तेरे जीवन में आने नहीं दूंगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप विश्वास करोगे परमेश्वर पर, आप उकाब के समान नहीं होते जाओगे। आपका जीवन दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। आप जो 60 साल के हो, लेकिन आप 40 साल वाले लड़के से बेहतर आपके पास क्या परमेश्वर जोर दिया जा रहेगा, परमेश्वर आपके जीवन में बल दिया रहेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े नहीं होगे, बूढ़े होगे, लेकिन आपको परमेश्वर बहुत दिनों तक क्या करेगा, दीर्घ आयु से तृप्त किए रहेगा। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिम जाते हैं, बहुत अच्छी खासी बॉडी बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनका पेट निकला हुआ है, उनसे ज़्यादा दिन तक जीते हैं। ये मायने नहीं रखता। परमेश्वर अपनी क्या करता है, दीर्घ आयु से जो तृप्त करने के लिए कहा है, वो अपनी जिस पर अपने वचन का साया बनाए रखता है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, वो ज़्यादा दिन तक दीर्घ आयु को देखेगा। मूसा को जानते हो, मूसा लगभग 120 साल का हो गया था, फिर भी वो पहाड़ों पर चढ़ गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इसी प्रकार हमको सिखाता है, बाइबल सिखाती है कि हमको परमेश्वर के कलाम और परमेश्वर के वचन के खोजी को बनना है और परमेश्वर के खोज को खोजना है। पता है, आप अगर ये कहते हो कि परमेश्वर मुझे, कोई भी आपके जीवन में दिक्कत है, परेशानी है, आप बोल रहे हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर एक का वचन परमेश्वर आपको दे दिया है। आप उस वचन से परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर तूने कहा है, और तू तो कहा है कि तुम सांपों को और क्या करोगे, सांपों को और बिच्छुओं को रौदोगे, तो आप सच में रौदोगे अगर अंदर आपके वचन है तो। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये विश्वास होना चाहिए कि जो यीशु मसीह कहा है, उसकी ज़बान, उसकी कलाम कभी गलत नहीं हो सकती। भले ही आप बदल सकते हो, लेकिन वो परमेश्वर नहीं बदल सकता जो बाइबल में कई हुई बातों को बताया है। क्योंकि बाइबल जो भी बातें सिखाई है, आप इसको ध्यान से पढ़ो। ये नहीं कि एक धार्मिकता किताब है, मैं पढ़ लिया, एक जीवन की पुस्तक है। आप इससे एक अनंत जीवन पा सकते हो, लेकिन कब पाओगे, जब इसको आप ध्यान से एक एक वचन को मनन करोगे। एक एक वचन में परमेश्वर का कलाम है। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज का मैसेज लॉन्ग न करते हुए यही मैं अपने मैसेज को समाप्त करूंगा, लेकिन जाते जाते एक और बात कहना चाहूँगा। आप चाहे कुछ भी करते हो, आप अपने जीवन में एक बात याद रखना, हमेशा परमेश्वर को हर एक बातों में धन्यवाद देना, हर एक बातों में खुदा को धन्यवाद देना और कहना कि मैं मेरे जीवन में काम कर कि मैं भी तेरी महिमा कराऊं पिता, और वो काम करेगा और बिल्कुल आप महिमा कराएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको बनाया है महिमा कराने के लिए। तो आज का मैसेज यहीं तक, तब तक सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष प्रदान करे, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और
अच्छा लगे तो किसी के पास शेयर कर दें ताकि उसकी भी आत्मा बच सके। तब तक सबको जय मसीह की आमीन।